हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज की इस वीडियो में मैं आपको कॉन्टैक्टर से रिलेटेड मेंटेनेंस कैसे हम लोग करते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। मतलब कि इलेक्ट्रिकल पैनल में जब हम लोग किसी भी कॉन्टैक्टर को यूज करते हैं, वो किसी भी ब्रांड या फिर किसी भी रेटिंग का हो सकता है, उसमें मल्टीपल टाइप्स के फॉल्ट्स आ सकते हैं। कई केसेस में क्या होता है कि कॉन्टैक्टर में सप्लाई आ रही है लेकिन कॉन्टैक्टर हमारा ऑपरेट नहीं हो रहा है। हम लोग जब कॉइल चेक करते हैं तो कॉइल भी हमको ठीक बताती है, लेकिन फिर भी कॉन्टैक्टर का जो पिकअप है कॉन्टैक्टर नहीं ले रहा होता है, कॉन्टैक्टर हमारा ऑन नहीं हो रहा होता है। कई केसेस में क्या होता है, इनपुट हम लोगों की आ रही है लेकिन आउटपुट हमको नहीं मिल रहा होता है, या कई बार आउटपुट आ भी रहा होता है तो वो तीनों टर्मिनल से हमको प्रॉपर आउटपुट नहीं मिल रहा है। हम लोग कई बार मल्टीमीटर से जब चेक करते हैं तो हमको कंटिन्यूटी बताता है, बट हमको जो आउटपुट मिलनी चाहिए, आउटपुट वोल्टेज जो मिलना चाहिए तीनों टर्मिनल से आउटपुट में, वो नहीं मिल पाता है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है वो क्या हो सकता है और कैसे हम लोग कॉन्टैक्टर को चेक करेंगे, वो हम लोग आज के इस लेक्चर में समझने वाले हैं। तो देखो, कॉन्टैक्टर में अगर आपका सबसे पहले तो आपको जो कॉन्टैक्टर का कॉइल वोल्टेज है, कॉइल वोल्टेज चेक करना है। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे ये 24 वोल्ट एसी का कॉन्टैक्टर है और यहाँ पे इसके ये A1 और A2 ये दो कॉइल के टर्मिनल दिए हुए हैं। अब कॉन्टैक्टर का कॉइल जो है वो डिपेंड करता है कि आप किस मैन्युफैक्चरर का यूज कर रहे हो और कौन सा रेटिंग का आप लोग इस कॉन्टैक्टर कॉइल को आप लोग यूज कर रहे हो, यानी कि इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या है। मेरे केस में 24 वोल्ट एसी है, 50-60 हर्ट्ज। ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्टैक्टर कॉइल के जो टर्मिनल हैं वो यहाँ पर भी हो सकते हैं, वो यहाँ पर भी हो सकते हैं, या फिर वो A1 यहाँ पे और A2 यहाँ पर भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर के मॉडल के ऊपर, और मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर हर कोई अलग अलग टाइप से कॉन्टैक्टर को बना करके रखता है। कई केसेस में क्या होता है, हम लोग जब यहाँ पे कॉइल का रेजिस्टेंस चेक करते हैं, देखो मैं आपको एक बार रेजिस्टेंस अभी चेक करके दिखाऊंगा अभी। एक तो आपको यहाँ पे कॉइल से रिलेटेड फॉल्ट मिलेगा कि आपका कॉन्टैक्टर ऑन ही नहीं हो रहा है। दूसरे केस में आपको यहाँ पे पावर का मिलेगा। मान के चलो L1 L2 L3 आपने इनपुट दिया और आउटपुट जब आप लोग ले रहे हो कॉन्टैक्टर से तो आपको आउटपुट प्रॉपर नहीं मिल रहा है। ठीक है। जब आप कई बार क्या होता है कि हम मल्टीमीटर से चेक कर रहे होते हैं, कंटिन्यूटी सही बताता है, उसके बाद भी कॉन्टैक्टर जो है आउटपुट हमको नहीं दे रहा होता है। कई बार क्या होता है कि कॉन्टैक्टर के जो टर्मिनल हैं, इसके अंदर जो टर्मिनल्स जो होते हैं वो चिपक जाते हैं आपस में, तब भी हमारा कॉन्टैक्टर जो है वो ऑपरेट नहीं हो रहा था। उस केस में ये कॉन्टैक्टर अपने होम पोजीशन पे नहीं होगा, इसकी पोजीशन कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है। ये यहाँ पे इस तरीके से हमको शो होगा, ये प्रॉपर इस तरीके से होम पोजीशन पे नहीं होगा, तो वो हमको चेक करना होता है। कई बार इसके कंट्रोलिंग के टर्मिनल जो होते हैं वो भी खराब हो जाते हैं। कंट्रोलिंग के टर्मिनल भी अगर आपके चिपक गए और ये मल्टीमीटर से अगर चेक कर रहे हो आप तो नहीं कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है, तो उस केस में भी आपका ये कॉन्टैक्टर के जो कंट्रोलिंग के टर्मिनल हैं वो खराब हो सकते हैं। तो हम लोग एक बार मल्टीमीटर से ये सब चीजें चेक करके देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको चेक करते हैं। ठीक है। मैं पूरा प्रोसेस यहाँ पे आपको समझाता हूँ। तो ये देखिए, ये है हम लोगों के पास यहाँ पे मल्टीमीटर। मैं मल्टीमीटर को एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको कंटिन्यूटी पे रखता हूँ। ठीक है। ये मैंने इसको यहाँ पे कंटिन्यूटी पे हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हम लोगों ने यहाँ पे इसको कंटिन्यूटी पे रख दिया है। कंटिन्यूटी पे रखने के बाद अगर मैं यहाँ पे मल्टीमीटर के दोनों ही प्रोब्स को आपस में टच करूँगा तो ये बीप करेगा। ठीक है। इस तरीके से आपने चेक कर लेना है। उसके बाद सबसे पहले तो हम लोग इसकी जो कॉइल है, कॉइल का रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर देखो कॉइल आपकी ओपन नहीं हो रखी होगी, ठीक है, तो आपको कॉइल में यहाँ पे इस तरीके से ये कंटिन्यूटी बताएगा। अगर आपको कॉइल में यहाँ पे कंटिन्यूटी बता रहा है आपका मल्टीमीटर, इसका मतलब जो आपका कॉन्टैक्टर है, कॉन्टैक्टर की कॉइल आप मतलब बीच में से ब्रेक नहीं हो रखी है। अब कई बार क्या होता है कि कॉन्टैक्टर की जो कॉइल है, कॉइल भी वीक हो जाती है, तो वीक की कंडीशन में हम लोग इसका रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो रेजिस्टेंस के लिए मैं अगेन यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करूंगा। ठीक है। तो ये ऑटो यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे मुझे किलो ओम शो कर रहा है, तो अब मैं यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस चेक करूंगा। ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस शो कर रहा है, हालांकि ये वेरी हो रहा है। अब देखो, रेजिस्टेंस भी ना आपका डिपेंड करता है कि आप किस मैन्युफैक्चरर का कॉन्टैक्टर यूज कर रहे हो, वो कितने वोल्ट का है। बाकी अगर आप लोग इसका कंटिन्यूटी भी चेक करोगे, कंटिन्यूटी अगर आपको सही शो कर रहा है तो उस केस में भी ये जो है वो
मतलब इसकी कॉइल जो है मोस्टली ठीक होती है। बस ये है कि कॉइल इसकी वीक नहीं होनी चाहिए। अगर कॉन्टैक्टर कॉइल वीक है तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, उसमें आपको फिर कॉन्टैक्टर की कॉइल जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। अब इसमें कॉन्टैक्टर की कॉइल आप लोग कैसे चेंज करोगे वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। उसके बाद आपको ये NONC टर्मिनल चेक करने हैं कंट्रोलिंग वाले। तो NONC टर्मिनल आप लोग कैसे चेक करोगे, एक तो ये आपका NC है, जो NC टर्मिनल है वो कॉन्टैक्टर की होम पोजीशन को बताएगा कि कॉन्टैक्टर होम पोजीशन पे है या नहीं है। देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे NC टर्मिनल्स पे प्रोब्स को रख रहा हूँ तो मेरा मल्टीमीटर जो है वो कंटिन्यूटी बता रहा है। इट मीन्स कि मेरा कॉन्टैक्टर यहाँ पे इसका NC टर्मिनल बिल्कुल ठीक है। अब मैं कॉन्टैक्टर के NO टर्मिनल पे यहाँ पे प्रोब को लगाऊंगा। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए कि यहाँ पे हम लोगों का जब कॉन्टैक्टर ऑन होगा ना, उस टाइम पे हमको कंटिन्यूटी आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं। इस कॉन्टैक्टर का NO टर्मिनल खराब है। अगर इसका NO टर्मिनल ठीक होता तो यहाँ पे ये कंटिन्यूटी बताता। जैसे हमको ये NC बता रहा है होम पोजीशन पे, वैसे ही ये NO टर्मिनल भी कॉन्टैक्टर को हमें जब हम मैनुअली ऑन कर रहे हैं तो उस केस में ये कंटिन्यूटी बताता। अब सेम अगर हम लोग पावर के टर्मिनल चेक करें तो हम लोग एक एक करके यहाँ पे पावर के टर्मिनल भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो, ये फर्स्ट टर्मिनल जो है ये सही है। उसके बाद सेकंड टर्मिनल को हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको सेकंड वाला भी यहाँ पे ठीक है। और सेम इसी तरीके से हम लोग थर्ड वाले को भी चेक कर लेंगे कि थर्ड वाला ठीक है या नहीं। हमको यहाँ पे थर्ड वाले की भी कंटिन्यूटी बता देगा। तो ये तो है कि हम लोग कॉन्टैक्टर के टर्मिनल्स को किस तरीके से जो है वो चेक कर सकते हैं। अब मान के चलिए कि आपने सब कुछ चेक कर लिया और सब कुछ आपको ठीक बता रहा है, और उसके बाद आपको लगता है कि भाई ये कॉन्टैक्टर जो है इसकी जो कॉइल है, कॉइल डैमेज हो गई है और अब आपको इसकी कॉइल चेंज करनी पड़ेगी। तो कॉइल के लिए आप लोग क्या काम कर सकते हो, ये पोर्शन इसका अलग हो जाता है, आप लोग इसको अलग कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो कॉन्टैक्टर के साइड में यहाँ पे लॉक होते हैं, कुछ में यहाँ पे मिलेंगे आपको ऊपर और नीचे, कुछ में आपको साइड में लॉक मिलेंगे। तो आप लोग लॉक देख सकते हो, मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे होंगे। मैं इसके लॉक यहाँ पे खोल लेता हूँ। ठीक है, ये देखो, जैसे ही हम लोग इसके लॉक इस तरीके से यहाँ पे खोलेंगे तो ये कॉन्टैक्टर जो है हम लोगों का यहाँ पे इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ये देखो, ये ओपन हो गया और इस तरीके से इसके अंदर एक स्प्रिंग निकलेगी। हर एक कॉन्टैक्टर के अंदर यहाँ पे स्प्रिंग निकलती है और ये इसकी कॉइल है। आप लोग इसकी कॉइल को यहाँ पे जो है वो निकाल सकते हो। ठीक है, ये इसकी, ये देखो, ये इसकी कॉइल निकल गई। तो ये कॉइल आप निकाल के भी चेक कर सकते हो कॉइल ठीक है या नहीं, या फिर आप लोग कॉइल को वैसे भी चेक कर सकते हो लगा हुआ, जो मल्टीमीटर में हम लोग लगा करके चेक कर रहे थे इसकी कंटिन्यूटी। अगर ये कॉइल आपकी वीक हो गई है, आप लोग सेम मैन्युफैक्चरर की कॉइल ले लो और कॉइल अगेन आप लोग यहाँ पे इस तरीके से इसकी कॉइल लगा दो। उसके बाद ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप लोग अच्छे से यहाँ पे लगा लो, और जब आप लोग ये सब चेंज कर रहे हो तो उस टाइम पे आप लोग थोड़ा सा क्लीन भी कर सकते हो अपने कॉन्टैक्टर को। ठीक है, यहाँ पे जो इसके ये कोर है, कोर को आप लोग क्लीन कर सकते हो। उसके बाद सेम जैसे आपने इसको निकाला था, सेम उसी तरीके से आप लोग इसको पैक कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से ये देखो, ये हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इसको दबाएंगे तो यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाएगा हम लोगों का। तो ये कॉन्टैक्टर हम लोगों का वापस से हमने इसको लगा दिया। अब यहाँ पे देखो, ये जो है हो चुका है। अब कुछ केसेस में क्या होता है, कॉन्टैक्टर के ऊपर के जो टर्मिनल्स होते हैं वो भी चिपक जाते हैं। तो ऊपर के टर्मिनल्स अगर हम लोगों के यहाँ पे चिपक जाते हैं तो उस केस में हमको ये ऊपर का कवर जो है ये निकालना होता है। ठीक है, तो ऊपर का कवर निकालने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पे ये देखिए, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे टेस्टर की हेल्प आप लोग ले सकते हो और टेस्टर की हेल्प से आप लोग इसको निकाल सकते हो। ठीक है, ये आराम से निकल जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसको जो है वो निकाल सकते हो। ओके, ये निकल गया। और सेम हम लोग यहाँ से भी इसको थोड़ा सा पुश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको करेंगे और ऊपर से इसको निकाल देंगे। तो ये जो इसके टर्मिनल्स है ना, अब यहाँ पे ये देखो,
ये जो इसके टर्मिनल्स हैं ये आप लोग इनको चेंज भी कर सकते हो। बहुत से मैन्युफैक्चरर जो छोटे कॉन्टैक्टर्स होते हैं वो तो आपको इनके स्पेयर पार्ट में भी के ना मिल पाए, लेकिन जो ज़्यादा रेटिंग के कॉन्टैक्टर्स होते हैं, मान के चलो आपने कोई 120 एम्पियर का, 100 एम्पियर का, इस तरीके से कोई हैवी लोड अगर आप लोग मतलब हैवी लोड के लिए कॉन्टैक्टर लगा रखा है, पावर का कॉन्टैक्टर, तो उसके हमें जो टर्मिनल्स होते हैं वो मिल जाते हैं मार्केट में। अगर वो चिपक गए तो आप लोग क्या काम कर सकते हो, उनको रिप्लेस भी कर सकते हो। ठीक है, आपने देखा होगा, यहाँ पे मैं इमेजेस भी लगा दूंगा किस तरीके से ये दिखते हैं। ठीक है, तो आप लोग उनको जो है वो चेंज कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप कि समझ में आया होगा आप लोगों को कैसे हम लोग कॉन्टैक्टर को रिपेयर करते हैं और किस किस टाइप के फॉल्ट्स कॉन्टैक्टर में आते हैं। कॉन्टैक्टर हो या रिले हो, इनके बस यही फॉल्ट है, या तो आपकी ये कॉइल जो है कॉइल डैमेज हो जाएगी। ठीक है, कॉइल ओपन हो जाएगी, वो हम लोग मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। इसके कंट्रोलिंग के टर्मिनल्स जो है वो चिपक जाएंगे या फिर काम नहीं कर रहे होंगे, वो हम लोग मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। या फिर इसके पावर के टर्मिनल्स जो है वो चिपक गए होंगे। ठीक है, या फिर प्रॉपर एनओएनसी नहीं बना रहे होंगे, प्रॉपर सप्लाई पास नहीं कर रहे होंगे आगे, वो भी हम लोग मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। और कुछ केसेस में हम लोग जो है वो सप्लाई देख करके और आउटपुट वोल्टेज जो है हम लोग चेक कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, हम लोग आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।